नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजनांदगांव शहर आज से हुआ लॉकडाउन। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। और मोबाइल वैन से हो रही कोरोना जांच। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव नगरीय निकाय क्षेत्र में आज से लगभग 6 दिन का लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका है। व्यापारियों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन विरोध करने के अंदाज में। राजनांदगांव शहर में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए कलेक्टर ने राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के अंदर 23 जुलाई की मध्यरात्रि 12 बजे से 29 जुलाई की मध्यरात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन करने की घोषणा की थी। शासन के निर्देशानुसार 3 दिन पहले ही लोगों को इस लॉकडाउन होने की खबर दे दी गई थी। वहीं व्यापारियों ने लॉकडाउन का विरोध किया था और एक बैठक आयोजित कर लॉकडाउन नहीं करने का आग्रह भी प्रशासन से किया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा कहा गया कि शासन का आदेश होने की वजह से राजनांदगांव शहर में लॉकडाउन किया गया है। व्यापारी शासन और प्रशासन के इस आदेश की अवहेलना न करते हुए आदेश को समर्थन कर अपनी दुकानें लॉकडाउन में बंद तो कर दी है, लेकिन उनका विरोध दुकान के बाहर चस्पा इन बैनरों के माध्यम से साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें व्यापारियों ने लिखा है कि लॉकडाउन को हमारा विरोध, फिर भी प्रशासन को कर रहे सहयोग। इस तरह के बैनर राजनांदगांव के लगभग सभी दुकानों में लगा दिए गए हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि व्यापारी इस लॉकडाउन से संतुष्ट नहीं है और इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के आदेश को मानने की मजबूरी भी उनके सामने है। इस वजह से अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं। राजनांदगांव के व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन किया जाना कोई कारगर उपाय नजर नहीं आता है, क्योंकि इससे पूर्व भी कई दिनों तक लॉकडाउन किया जा चुका है। इसके बाद भी राजनांदगांव में मामले बढ़े हैं। व्यापारियों ने लॉकडाउन नहीं करने का प्रशासन से निवेदन किया था, लेकिन प्रशासन ने शासन के आदेश का हवाला देकर व्यापारियों को लॉकडाउन में दुकानें बंद रखने कहा था। शहर के व्यापारी संघ ने कहा कि वे इस लॉकडाउन का विरोध करते हैं, लेकिन प्रशासन को उनका सहयोग जरूर मिलेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पिछले कल और उसके पहले भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से निवेदन किया था, क्योंकि चैम्बर के अंदर करीब 40 से 50 एसोसिएशन है। सभी लोगों का हमारे पास फ़ोन आ रहा था कि भैया इसमें लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनांदगांव की परिस्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास हम लोग गए थे, उनसे निवेदन हमने किया, लेकिन पुलिस प्रशासन, कलेक्टर साहब भी हों और एसपी साहब ने भी इस बात को, हमारी बात से सहमति जताई, लेकिन बोले कि प्रशासन ऊपर शासन का आदेश है, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको कम से कम 7 दिन के लिए लॉकडाउन करना पड़ेगा। और अगर परिस्थितियाँ अनुकूल हुई, पॉजिटिव केसेस नहीं आए, तो हम उसमें आपको कुछ राहत दे सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद ही हम इस बारे में कुछ कह सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये उन्होंने जिस तरह से बैनर और पोस्टर लगाकर वो हमने एक इनडायरेक्टली विरोध का भी जताया और प्रशासन को सहयोग भी दे रहे हैं, ये भी बताया है। जो जगह जगह हम पोस्टर्स लगे हैं कि प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। एक जताने की कोशिश है कि भाई हम इससे खुश नहीं हैं, ये जताने की कोशिश। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में लगभग 6 दिनों के लॉकडाउन का आज कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। राजनांदगांव शहर में किराना दुकान भी इस लॉकडाउन में बंद कर दिया गया है। केवल आवश्यक वस्तु से जुड़ी दूध, पेट्रोल, गैस, सब्जी, मेडिकल सेवा ही संचालित करने की अनुमति दी गई है। इस लॉकडाउन के बीच भी बेवजह घर से निकलने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शुरुआती दौर में लोगों को बेवजह न निकलने की समझाइश भी दी जा रही है। इसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी लोगों को कही गई है। वहीं शहर में मुनादी कराकर लॉकडाउन के दौरान घर से अनावश्यक न निकलने का पैगाम भी लोगों तक पहुंचा दिया गया है। सहयोगी मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की नसीहत दी है। बेवजह बाहर घूमने वालों पर कड़ाई की जाएगी। राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और टोटल लॉकडाउन लगते ही शहर के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से अपील भी की गई कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन एवं शासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। फ्लैग मार्च शहर के पीटीएस से प्रारंभ हुई, जो कि मानावंदी चौक होते हुए सदर लाइन, बसंतपुर थाना, दुर्गा चौक, इंदिरा नगर चौक, गांधी चौक सहित अन्य क्षेत्रों से होते हुए पीटीएस में समाप्त हुई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने शहर के लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अपने घरों में रहें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, बिना मास्क पहने घर से बाहर ना निकलें,
एवं शासन के निर्देशों का पालन करें। इस मौके पर सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस सख्ती बरतेगी और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज रात 12 बजे से लॉकडाउन शुरू हो रहा है और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आज पुलिस फ्लैग मार्च निकाली हुई है सारे गलियों में और सभी चौक मोहल्लों में जाकर समझाई दी जा रही है सभी को कि अभी जो 7 दिवस का लॉकडाउन है उसको सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। ऐसा व्यापारियों मैंने भी कुछ पोस्टर बैनर देखे हुए हैं, किंतु उन्होंने यह आश्वासन दिलाया है कि हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। किस तरह से सख्ती बरती जाएगी? जो बेवजह घूमेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, उसकी किस तरह सख्ती बरती जाएगी? जैसे कोई व्यक्ति बेवजह घूम रहा है उसके खिलाफ 188 की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही जो मास्क नहीं लगाए हैं उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और जो 3 सवारी या हेलमेट मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनकी गाड़ियों को जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने यहाँ एक बार फिर से 23 जुलाई की मध्यरात्रि से 29 जुलाई की मध्यरात्रि तक सख्त लॉकडाउन लगाया है। वहीं दूसरी ओर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दुकानों के शटर बंद करने के बाद लॉकडाउन का विरोध का पोस्टर चस्पा किया है। वहीं पोस्टर में प्रशासन को सहयोग करने की बात भी कही है। उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक 450 से अधिक कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। वहीं 425 से अधिक मरीज अस्पताल से ठीक होकर घर जा चुके हैं। कल 36 मरीजों को पेंड्री स्थित कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 48 है, जिनका इलाज कोविड-19 अस्पताल में किया जा रहा है। अवधेश यादव, परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छुईखदान ब्लॉक के 34 गांव में चरणबद्ध तरीके से गोधन न्याय योजना प्रारंभ कर दी गई है। राजनांदगांव जिले के छुईखदान ब्लॉक के 34 गांव में चरणबद्ध तरीके से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश सरकार गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों से 2 रुपये किलो से गोबर खरीदेगी। गोधन न्याय योजना के शुरू हो जाने से जहां पशुधन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पशुपालकों को अतिरिक्त आमदनी होगी। वहीं दूसरी ओर शासन इन गोबर का उपयोग जैविक खाद के निर्माण के लिए करेगी, जिससे फसल के उत्पादन में वृद्धि होगी। राजनांदगांव जिले के छुईखदान ब्लॉक में अंतिम चरण के कार्यक्रम में ब्लॉक के कानीमेरा, देवरचा, भोतली, चोरलाडी, गेरू खदान, बुढ़ान भाट आदि गौठानों में 23 जुलाई को विधिवत शुभारंभ किया गया। गोधन न्याय योजना के तहत ब्लॉक के ग्राम पंचायत कानीमेरा स्थित गौठान में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य निर्मला वर्मा ने पूजा अर्चना कर गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। इस मौके पर विजय वर्मा, प्रकाश मौबिया, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अशोक जंघेल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार पटेल, जनपद सदस्य पेमिन, रोहित चंदेल, वरिष्ठ कांग्रेसी जफर खान, सुल्तान सिंह, कोसन कोसरे, नजारुद्दीन खान, ग्राम सरपंच धर्मेंद्र चंदेल, पंचायत सचिव नीलेश सिंह, रोजगार सहायक मनीराम सिन्हा, पंच उप सरपंच, पशुपालक सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन ग्रामीणों द्वारा किया गया। अंतिम चरण के कार्यक्रम में ग्राम पंचायत कानीमेरा में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से 110 किलो गोबर की खरीदी की गई। इसके पूर्व जनपद सदस्य पेमिन, रोहित चंदेल, पंचायत सचिव, संघ अध्यक्ष नीलेश सिंह, सरपंच, पंच, उप सरपंच, ग्रामवासियों के द्वारा गौठान में पौधारोपण कर सुरक्षा का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मौबिया एवं जिला पंचायत सदस्य की प्रतिनिधि विजय वर्मा ने कहा कि गोधन योजना किसानों और पशुपालकों के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पशुओं के बेहतर रखरखाव करने पशुपालक सजग रहेंगे। पशुपालकों से गोबर क्रय शासन द्वारा निर्धारित 2 रुपये प्रति किलो की दर से लिया जाएगा। क्रय किए गए गोबर की राशि का भुगतान 15 दिन के भीतर समिति द्वारा हितग्राहियों को किया जाएगा। आदरणीय भूपेश बघेल जी का जो ये गोधन न्याय योजना है, इससे किसानों को तो फायदा मिलेगा ही, बल्कि ग्रामवासी में जो रहने वाले स्वयं सहायता समूह के जो दीदी लोग हैं उनको भी इसको संचालित करने के लिए दिया जाएगा। और जो गोधन का जो गोबर खरीदा जाएगा, इसे प्रति किलो 2 रुपये के दर से खरीदा जाएगा और इससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के बाद किसानों को वापस उनको दिया जाएगा और ये प्रति किलो 8 रुपये के दर से दिया जाएगा। इनसे किसानों को जो उपजाऊ शक्ति है जो ज़मीन का, वो हमेशा बना रहेगा। इस कारण से किसान बहुत खुश होंगे, न कि रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद का उपयोग करना किसान चालू कर देंगे। इसके माध्यम से किसानों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और इससे गांव के जो मजदूर लोग भी हैं उनको काम करने का जो तरीका मिल जाएगा। गोधन न्याय योजना
माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार 20 से लेकर 23 जुलाई तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ के आयोजित किया जाना है। इसमें गोधन को महत्व देते हुए जो गोधन का जो गोबर है उसकी खरीदी पूरे प्रदेश भर में 2 रुपये किलो के हिसाब से की जाएगी। उससे जो बनने वाला जो कंपोस्ट जो खाद है या वर्मी कंपोस्ट यदि उसका वर्मी कंपोस्ट बनता है तो किसान भाइयों को 2 रुपये में खरीदी करके 8 रुपये में उनको जो है खाद बनाकर उनको दिया जाएगा, ताकि उनको जो है अपनी खेती में लाभ उनको प्राप्त हो सके। गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में किया जाएगा। कार्यक्रम में पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी PN वर्मा सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मोबाइल वैन से कोरोना जांच। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र। आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए
किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हों तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते देखकर स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच के लिए मोबाइल वैन तैनात की है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राजनांदगांव जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब तक जिले में करीब 450 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से निपटने के लिए जिले के स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल वैन के जरिए लोगों के सैंपल लेने का इंतजाम किया है। मोबाइल वैन बाजार में पहुंचकर जांच में जुटी हुई है और 50 से अधिक लोगों का कोरोना जांच की है। इस मोबाइल वैन में डॉक्टरों, फार्मासिस्ट सहित स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जांच के बाद सैंपल कोविड अस्पताल भेजा जा रहा है। सैंपल जांच की रिपोर्ट मोबाइल मैसेज से भेजा जाएगा। राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र को रेड जोन घोषित करने के बाद आमजन की आवाजाही सीमित कर दी गई है। ऐसे में लोगों की कोरोना जांच के लिए हॉट स्पॉट इलाकों में इन गाड़ियों की तैनाती की गई है। शहर में लोगों के स्वैब लिए जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पुराना अस्पताल में ट्रू नाट पद्धति से जाँच की व्यवस्था की है। वहीं पेंड्री स्थित कोविड-19 अस्पताल में RT-PCR जाँच की सुविधा जल्द ही शुरू की जाएगी। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बीते गुरुवार को राजनांदगांव में एक बाइक चोर बाइक को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक चोर चोरी की बाइक से तहसील कार्यालय के पास घूम रहा है। सूचना के आधार पर पेट्रोलिंग पुलिस तहसील कार्यालय पहुंची। पुलिस को आता देख बाइक चोर बाइक को छोड़कर तहसील कार्यालय के पीछे के रास्ते से भाग गया है, जिसे पुलिस पकड़ने के प्रयास में दिन भर तलाशती रही। पुलिस के अनुसार आरोपी की पतासाजी की जा रही है। बहरहाल शहर में बाइक चोरी की घटना लगातार सामने आ रही है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।